गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम राहुल। वेलकम टू IBS डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे CHSL के जर्नल अवेयर्स के सेक्शन के लिए। ठीक, तो जैसे आपको पता है CHSL के जर्नल अवेयरनेस के सेक्शन में टोटल कितने क्वेश्चंस रहते हैं? 25। ठीक है, अभी आज के सेशन में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और आपने करना क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आए उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी रहेंगी, आपको वो नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड? कौन है इस बुक के ऑथर? हाँ जी, हाँ जी, इस बुक के ऑथर हैं NR नारायण मूर्ति। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो सर्व्ड एज द यूनियन लेबर मिनिस्टर? कि इनमें से कौन से भारत के राष्ट्रपति ने यूनियन लेबर मिनिस्टर का काम भी किया है, लेबर मिनिस्टर का चार्ज भी सर्व किया? कौन से हैं? जाकिर हुसैन, रामनाथ कोविंद, VV गिरी, N संजीवा रेड्डी। So the correct answer is VV गिरी। VV गिरी कौन थे? ये हमारे 4th प्रेसिडेंट भी रहे हैं। क्लियर? कब से कब तक रहे हैं? 1969 टू 1974 तक। क्लियर स्टूडेंट्स? और साथ में ये हमारे 3rd वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। टेन्योर कितना रहा है इनका? 1967 टू 1969। आपने अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं, जैसे जैसे जो भी एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन मिले साथ में आपको उसके नोट्स बनाने हैं। क्लियर? ये आपके एग्जाम में बड़ा हेल्पफुल रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड ए कंसेप्ट नेम्ड आफ्टर इंडियन मैथमेटिशियन। जो ये इजराइल का इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इन्होंने एक कंसेप्ट डेवलप किया है जो कि एक इंडियन मैथमेटिशियन के नाम पे इन्होंने उसका नाम रखा है। कौन सा है? हाँ जी स्टूडेंट, बताइए विच वन? उन मैथमेटिशियन का नाम है रामानुजन। जैसा कि आप ऑप्शंस में आर्यभट्ट भी देख पा रहे हैं, इन्होंने किस चीज की खोज की थी? आर्यभट्ट ने खोज की थी
0 की। क्लियर? रामानुजन, ग्रेट मैथमेटिशियन, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल मैथमेटिक्स डे। रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी पे, जो कि 22 दिसंबर को होती है, नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ जी, क्लियर? चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। इन विच मंथ of 1915 did Mahatma Gandhi finally return from South Africa after his successful agitation against the racist regime? कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब वापस आए थे? इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था रेसिज्म, नस्लवाद के अगेंस्ट। साउथ अफ्रीका की उस टाइम की जो सिचुएशन थी वो क्या थी? वहाँ के जो ओरिजिनल जो ब्लैक लोग थे, ठीक है, ब्लैक कलर लोग, उनके साथ भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। महात्मा गांधी ने वहाँ पे इनके अगेंस्ट इस जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उनके साथ, उसके अगेंस्ट इन्होंने मूवमेंट चलाई। उस मूवमेंट के सक्सेसफुल होने के बाद ये वापस इंडिया कब आए, किस मंथ में आए? ईयर तो लिखा है, इन विच मंथ? हाँ जी स्टूडेंट, जल्दी बताइए। अभी देखते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। Who among the following was one of the speakers after Jawaharlal Nehru to address the parliament on the midnight of 15th August 1947? क्या हुआ था इस डेट को? हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। क्लियर? ठीक है। सो
जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन से स्पीकर थे, क्या नाम था उनका? टोटल 3 स्पीकर थे। सेकंड स्पीकर वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने, ये क्या थे हमारे देश के? ये थे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक थर्ड मेंबर भी थे जिन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद स्पीच दी, वो थे चौधरी खालिकुआ जमान। क्लियर? और इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक फेमस स्पीच दी थी। एक स्पीच दी थी फेमस, क्या नाम था स्पीच का? उस स्पीच का नाम था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, स्पीच का नाम था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। चलिए नेक्स्ट कर। Which among the following birds impersonates the calls of other birds to steal food? कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो दूसरी पक्षियों की आवाज निकालता है उनका खाना चुराने के लिए? वो है, राइट आंसर इज ड्रोंगो। प्लीज राइट डाउन, राइट आंसर इज ड्रोंगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इंडियन स्टेट इज बॉर्डर्ड बाय बांग्लादेश ऑन इट्स नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट? कि कौन सी ऐसा राज्य है जिसकी सीमा उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी बांग्लादेश से लगती है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी सीमा बांग्लादेश से लगती है? The right answer is त्रिपुरा। और टोटल कितने स्टेट्स हैं, कितने राज्य हैं जिनकी सीमा, जिनकी बाउंड्री बांग्लादेश से टच करती है? लिखिए,
वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। टोटल 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ टच करती है। और बांग्लादेश के साथ हमारी बाउंड्री का क्या नाम है? नेम ऑफ द बाउंड्री लाइन इज रेड क्लिफ लाइन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन द ईयर, किस साल में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ? ये हुआ 1992। तो बेसिकली क्या था ये प्रोजेक्ट एलिफेंट? प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या था कि सेंटर जो जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पे भी फ्री रेंजिंग एशियन एलिफेंट्स मिलते हैं उनको फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प देता है ताकि वो एलिफेंट्स की जो पॉपुलेशन है इसको अच्छे से मैनेज कर सकें। क्लियर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन विच ईयर? किस साल में आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया ईयर 1972। टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में? इंडिया में टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं? टोटल नेशनल पार्क्स हैं 106। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
Which among the following articles of the Constitution India deals with the right to free and compulsory education of all children in the age group of 6 to 14 years? कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए है, ठीक है, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को दी जाती है? वो है आर्टिकल 21A। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये आर्टिकल 21A बनाया गया? हाँ जी, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बनाया गया? ये बनाया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब आया ये? 2002 में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सी पोर्ट ऑफ बांग्लादेश? इनमें से कौन सा बांग्लादेश का बंदरगाह है? बताइए। The correct answer is Chittagong. Chittagong. Chittagong is the largest seaport of Bangladesh. सबसे बड़ा बंदरगाह है बांग्लादेश का। और ढाका, ढाका क्या है बांग्लादेश की? ढाका है कैपिटल, राजधानी। राजशाही, ये भी एक जगह है बांग्लादेश में जो कि फेमस है राजशाही सिल्क के लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कदम रसूल मॉस्क whose construction is characterized by the use of bricks and black marble is situated at? कदम रसूल मस्जिद कहाँ पे है, किस प्लेस पे है, कौन सी जगह है इंडिया में? Correct answer is Gaur. Clear?
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु इज द ओनली इंडियन टू हैव वॉन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल? कि कौन से भारतीय हैं जिन्होंने एकल ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है? द करेक्ट आंसर इज अभिनव बिंद्रा। किस इवेंट में जीता इन्होंने? 10 मीटर राइफल इवेंट। कौन से ओलंपिक में? हाँ जी, कौन से ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता? इन विच ईयर? बीजिंग ओलंपिक। क्लियर? पीवी संधू 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इनका कौन सा मेडल था? टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल। टू 2016 रियो ओलंपिक। रियो ओलंपिक में इनका मेडल था सिल्वर मेडल। ओके। 2024 के ओलंपिक गेम्स कहाँ होंगे? किस कंट्री में होंगे? किस प्लेस पे होंगे? होंगे पेरिस, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन नेपाल हिमालयाज? हिमालयाज के बारे में। हिमालयाज इंडिया, नेपाल, चाइना तक फैला हुआ है। ठीक है। नेपाल हिमालय में इनमें से कौन सी चोटी नहीं है? कौन सी पर्वत चोटी नहीं है? द राइट आंसर इज कामेत। कामेत कहाँ है? ये है उत्तराखंड। किस माउंटेन रेंज का पार्ट है? ये है जंस्कर रेंज। ये जंस्कर रेंज का पार्ट है। बाकी तीन अन्नपूर्णा, लहोत्से और माउंट एवरेस्ट नेपाल में।
चलिए नेक्स्ट करते हैं। नमामि गंगे प्रोग्राम इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट इन। नमामि गंगा प्रोग्राम कब शुरू किया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा? ये शुरू किया गया जून 2014 में। क्लियर? टोटल बजट कितना एलोकेट हुआ? 20,000 करोड़। क्या ऑब्जेक्टिव थे? किस लिए शुरू किया गया ये मिशन? हाँ जी, क्या ऑब्जेक्टिव थे इस मिशन को शुरू करने के? इस मिशन के जो मेन 2 ऑब्जेक्टिव थे वो थे टू स्टॉप पोल्यूशन, सेकेंड ऑब्जेक्टिव टू कंजर्व एंड rejuvenate गंगा। ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव था प्रदूषण को रोकना, सेकंड ऑब्जेक्टिव था गंगा का संरक्षण और पुनरुद्धार करना। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द टर्म पेनल्टी कॉर्नर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? पेनल्टी कॉर्नर किस गेम में दिया जाता है? वो है हॉकी। पेनल्टी कॉर्नर हॉकी के लिए दिया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडिड द प्रीफिक्स MG टू द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इन द ईयर? MG से क्या मतलब है यहाँ? महात्मा गांधी। कब किया? 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को और क्या होता है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। शुरू कब हुआ नरेगा? कब शुरू हुआ? ये हुआ फरवरी 2006 में। काम क्या है इसका? ये क्या देता है? 100 डेज, 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी। किनको देता है? बैकवर्ड एरिया के लोगों को। ठीक है, शुरुआत में 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए गए थे MG नरेगा के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद वैशेषिका स्कूल ऑफ फिलोसफी? करेक्ट आंसर इज कन्नडा। टोटल कितने स्कूल हैं इंडियन फिलोसफी के? टोटल कितने स्कूल हैं? 6। उनमें से एक है वैशेषिका। क्लियर? During which of the following periods did Morarji Desai serve as Deputy Prime Minister of India? किस पीरियड में मोरारजी देसाई ने उप प्रधानमंत्री की ड्यूटी की? करेक्ट आंसर इज 1967 टू 1969। प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। प्राइम मिनिस्टर कौन थे 1967 टू 69 में टाइम पे? इंदिरा गांधी। In context of ocean energy conversion, T in OTEC stands for? Right answer is thermal. What is OTC? OTEC? OTC is Ocean Thermal Energy Conversion। बेसिकली ये है क्या? ये एक टेक्नोलॉजी है जो भी ओशियन का जो सरफेस है, ठीक है, वो ओशियन वाटर जितनी भी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ये क्या करता है, उस थर्मल एनर्जी को हार्नेस करके इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। Who was the president of India when Rajiv Gandhi was sworn as prime minister?
द राइट आंसर इज ज्ञानी जैल सिंह। हमारे करंट प्रेसिडेंट कौन है? हाँ जी, हमारे वर्तमान के राष्ट्रपति कौन हैं? श्री रामनाथ कोविंद। Which among the following is a mature phase Harappan site? Mature phase Harappan site situated in the state of Rajasthan. हाँ जी बताइए। The right answer is कालीबंगा। कालीबंगा एक मैच्योर फेज हड़प्पा साइट है जो कि राजस्थान में है। यहीं से हमें फर्स्ट एविडेंस मिला है किसका? प्लॉट फील्ड, जुते हुए खेत का। और यहीं से हमें एविडेंस मिला है किसका? वुडन फरो मीन्स लकड़ी का हल। लकड़ी का हल कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। और खेती के जो पहले एविडेंस है कि सबसे पहले हड़प्पा काल में खेती कहाँ हुई, उसके एविडेंस कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा में। मांडा, मांडा क्या है? ये भी एक हड़प्पा साइट है। किस स्टेट में है ये? ये है जम्मू एंड कश्मीर। अभी यूटी है ये, क्लियर? 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को यूटी में बना दिया गया, यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। नागेश्वर ये कहाँ है? गुजरात में। चानहुबडो ये कहाँ है? पाकिस्तान। क्लियर? चलिए, द फिल्म शतरंज के खिलाड़ी इज बेस्ड ऑन ए शॉर्ट स्टोरी बाय, किसकी स्टोरी पे बेस्ड है ये शतरंज के खिलाड़ी? बताइए, जल्दी बताइए। ये बेस्ड है मुंशी प्रेमचंद की कहानी पे बेस्ड, ठीक है। इसमें बेसिकली एक नवाब की स्टोरी दिखाई गई है, नवाब वाजिद अली शाह, जो कि बड़े एक्सपेंसिव चीज़ों के शौकीन थे, बड़ी लग्जरियस लाइफ जीते थे। नेक्स्ट,
Gandhra School of Art was influenced by art from which of the following European countries? हाँ जी बताइए, गांधरा स्कूल किस कंट्री के आर्ट से प्रभावित हुआ? राइट आंसर इज ग्रीस। था क्या ये गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट? ये बेसिकली क्या था, ये किसके ऊपर बेस्ड था? बुद्धिज्म। और कहाँ डेवलप हुआ, ये किस रीजन में डेवलप हुआ? ये हुआ नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान। द स्टेट इज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द स्टेट इज ऑब्लिगेटेड टू प्रोटेक्ट एवरी मोन्यूमेंट, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए नेशनल इंपॉर्टेंस एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। हाँ जी बताइए, किस आर्टिकल के तहत स्टेट जितने भी मॉन्यूमेंट हैं, प्लेस हैं जो कि राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक महत्व के हैं, उनको संरक्षण करती है, उनकी रक्षा करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है? द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 49। आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 कौन से पार्ट में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? पार्ट 4। क्लियर है? क्या क्या है पार्ट 4 में? पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स of the state policy। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिफिएबल हैं, उनके एनफोर्समेंट के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपीज आर नॉट जस्टिफिएबल। क्लियर? ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का? ये कंसेप्ट लिया गया है आयरलैंड से। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आलू पोस्तो इज ए ट्रेडिशनल डेलिकेसी ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? आलू पोस्तो किस राज्य की ट्रेडिशनल डेलिकेसी है? किस राज्य में मिलता है आलू पोस्तो? राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल।
वेस्ट बंगाल में एक और चीज है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, जीआई टैग या जीआई स्टेटस, वो है बांग्लार रोसो, बांग्लार रसगुल्ला को जीआई टैग मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Who among the following is not a Bharat Ratna recipient? Right answer is बलदेव सिंह। ये क्या थे हमारे फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। क्लियर? कौन से ऐसे दो नॉन इंडियन हैं जो भारत के नागरिक नहीं थे, उनको भारत रत्न मिला? वो कौन से दो लोग हैं? वो हैं नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत रत्न क्या है? इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट इज पद्म विभूषण, थर्ड हाईएस्ट पद्म भूषण एंड फोर्थ हाईएस्ट इज पद्म श्री। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडियाज लीडिंग कैपिटलिस्ट इन 1944 वॉज पॉपुलरली नोन एज। कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक प्लान बनाया गया था उस टाइम के जो लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने, उसका नाम क्या था? The right answer is बॉम्बे प्लान। इसको बोला गया था बॉम्बे प्लान। इसको बोलते हैं ए इकोनॉमिक ए प्लान ऑफ a plan of economic development of India, इसको ये भी बोला गया बॉम्बे प्लान को। चलिए नेक्स्ट करते हैं। Which of the following writers announced launch of his new book Legend of Suheldev, the King Who Saved India in June 2020? ठीक है, Legend of Suheldev, the King Who Saved India, ये बुक किसने लिखी? हाँ जी, Who is the writer of this book? Is अमीश त्रिपाठी। किस पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया? इसको पब्लिश किया वेस्टलैंड पब्लिकेशंस।
नेक्स्ट, अष्टा महास्थाना refers to 8 significant places associated with the life of Buddha. Which among the following is not one of those? 8 जो प्लेसेस हैं जो बुद्धा की लाइफ से जुड़े हुए हैं, इनमें से जो दिए गए ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा ऐसा प्लेस है जो कि बुद्धा से रिलेट नहीं करता? द राइट आंसर इज रायगढ़। लुम्बिनी वन में क्या हुआ था? लुम्बिनी फॉरेस्ट में बर्थ ऑफ महात्मा बुद्धा। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। एनलाइटनमेंट। इन्होंने अपना पहला सरमन कहाँ दिया? पहला ज्ञान कहाँ दिया इन्होंने? वो दिया सारनाथ में, फर्स्ट सरमन। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के साथ हम आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। हम रेगुलर IBS की तरफ से आपके लिए ऐसे सेशन लाते रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।